नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब ना जानकारी के एक समंदर में गोते लगा रहे हैं। हर तरफ से खबरें, अपडेट्स, ओपिनियंस, मतलब सिर चकरा जाता है। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस शोर के बीच से काम की बात निकालने वाले हैं। और देखिए, अगर ये 24/7 की न्यूज़ साइकिल आपको भी थका देती है, तो भाई इसमें आप अकेले नहीं हैं। हमारा काम ही यही है कि इस पूरे शोर में से उन सिग्नल्स को पकड़ें जो असल में मायने रखते हैं। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम आज की 10 सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही खबरों की एक एक परत हटाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई चल क्या रहा है दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि कैसे भारत एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त ना एक शतरंज की बिसात जैसी है, वो भी चार तरफा। सोचिए, एक तरफ अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां हैं, दूसरी तरफ कनाडा के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव, और फिर एक नया रीजनल समीकरण भी बन गया है। तो सवाल ये है कि भारत इन सारे मोर्चों को एक साथ कैसे संभाल रहा है। आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं। एक तरफ तो तेल और टैरिफ जैसे ट्रेड इश्यूज पर तनातनी चल रही है, और दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि इस डिप्लोमैटिक खींचतान में आखिर में फायदा किसका होगा और नुकसान किसका। और ये बैलेंसिंग एक्ट और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब बात रूस और वेस्टर्न कंट्रीज की आती है। मतलब एक तरफ भारत रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है, और दूसरी ही तरफ उसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी अपने स्ट्रेटेजिक रिश्ते संभालने हैं। ये तो जैसे रस्सी पर चलने जैसा है, बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक मूव। अब आते हैं कनाडा पर। यहाँ हाल में जो टेंशन हुई उसके बाद अब रिश्तों को एक रीसेट देने की, एक नई शुरुआत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि ये तनाव आखिर शुरू हुआ क्यों था, और इस नई शुरुआत से दोनों देश उम्मीद क्या कर रहे हैं। और इसी पूरी डिप्लोमैटिक पजल में एक नया पीस और जुड़ गया है। वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट। अब ये जो कदम है, ये सिर्फ रीजनल पावर बैलेंस को ही नहीं बदलता, बल्कि भारत के सऊदी अरब के साथ जो रिश्ते हैं उनके लिए भी एक नया चैलेंज खड़ा कर देता है। तो चलिए अब ग्लोबल स्टेज से हटकर जरा देश के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर आजकल सबसे ज्यादा बात हो रही है। अच्छा, देश के अंदर की बात करें तो सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है अपना घर। सिर पर एक छत हो, ये सपना सबका होता है। लेकिन भारत के शहरों में घर की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लाखों लोगों के लिए अपना घर खरीदना बस एक सपना ही बनकर रह गया है। और इस संकट का सीधा असर पड़ रहा है आम आदमी पर। जो लोग किराए पर रहते हैं वो बढ़ते किराए से परेशान हैं, और जो लोग अपना पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए तो ये रास्ता और भी मुश्किल होता जा रहा है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो रुका हुआ है, वो है जनगणना। और ये मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब इसमें जाति आधारित सवालों को शामिल करने का फैसला हुआ। इसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। जब भी इसके नतीजे आएंगे ना, वो भारत के पॉलिटिकल मैप से लेकर वेलफेयर स्कीम्स तक सब कुछ बदल सकते हैं, हमेशा के लिए। इसके साथ ही इलेक्टोरल इररेगुलरिटीज यानी चुनावी धांधली के जो आरोप लगे हैं, उन्होंने भी एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अब यहाँ असली कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि इन आरोपों के सपोर्ट में सबूत क्या दिए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी, इन दावों पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में सबका ध्यान खींचा है। तो क्या ला नीना का नाम सुना है? ये असल में एक क्लाइमेट पैटर्न है। होता यह है कि पैसिफिक ओशन का पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन इसका असर पूरे दुनिया के मौसम पर पड़ता है, और हाँ, भारत पर भी। और इसी ला नीना की वजह से एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2025-26 की जो सर्दियां होंगी वो नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर दिल्ली, नोएडा जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा ठंडी हो सकती हैं। तो मतलब तैयारी पहले से करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। जैसा कि सब कहते हैं, ये सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। और अभी हाल ही में एशिया कप को लेकर जो विवाद हुआ, उसने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे खेल और राजनीति एक दूसरे में उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट की बातें और गर्मागर्म पब्लिक डिबेट, इन सबने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। तो ठीक है, हमने देश की और रीजनल बातें कर लीं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं
और इन सब को एक बड़े ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। बहुत जल्द दुनिया भर के लीडर्स यूएन जनरल असेंबली में मिलने वाले हैं और उनके एजेंडे पर क्या है? वही बड़े मुद्दे जो हम सब फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, एआई का फ्यूचर, ह्यूमन राइट्स, और ये सारे ग्लोबल मुद्दे भारत की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज पर सीधा असर डालेंगे। तो ये हैं वो बड़े ट्रेंड्स जो आज हमारे आने वाले कल को शेप दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत का बैलेंसिंग एक्ट, देश के अंदर बढ़ता हुआ प्रेशर और दुनिया के सामने खड़े बड़े बड़े चैलेंज। अब असली सवाल ये नहीं है कि इनमें से सबसे जरूरी क्या है। असली सवाल ये है कि क्या ये सारे धागे मिलकर भारत को और मजबूत बनाएंगे या फिर किसी एक धागे के टूटने से पूरी तस्वीर ही बिखर जाएगी। सोचने वाली बात है।